श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। पिछले सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और अब भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। अपने पुत्र की यह बात सुनकर इतरा को बड़ा विस्मय हुआ। वह सोचने लगी, अहो, यदि मेरा पुत्र ऐसा दृढ़ निष्ठा वाला विद्वान है, तब तो संसार में जब इसकी ख्याति होगी उस समय मेरा भी महान यश फैलेगा। माता इस प्रकार की बातें सोच ही रही थी कि शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु उस अर्चा विग्रह से साक्षात प्रकट हो गए। वे उस द्विज पुत्र की बातों से अत्यंत प्रसन्न थे। भगवान की दिव्य कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान थी। वे अपनी प्रभा से संपूर्ण जगत को उद्भासित कर रहे थे। भगवान को देखते ही ऐत्रेय धरती पर दंड की भांति पड़ गए। उनके शरीर में रोमांच हो आया, नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे, वाणी गदगद हो गई। बुद्धिमान ऐत्रेय ने मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान का इस प्रकार स्तवन किया। आप भगवान वासुदेव का हम ध्यान और नमस्कार करते हैं। आप ही प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण हैं। आपको नमस्कार है। आप केवल विज्ञान स्वरूप तथा परमानंद मूर्ति हैं। आपको नमस्कार है। आप आत्माराम, शांत तथा आप समस्त इंद्रियों के स्वामी अर्थात ऋषिकेश हैं। सबसे महान तथा अनंत शक्तियों से संपन्न हैं। आपको नमस्कार है। मन सहित वाणी के थककर निवृत्त हो जाने पर जो एकमात्र अपनी कृपा से ही सुलभ होने वाले हैं, नाम और रूप से रहित चैतन्य घन ही जिनका स्वरूप है, वे सत और असत से परे विराजमान परमात्मा हम सबकी रक्षा करें। आप परम सत्य तथा निर्मल हैं। हम आपकी उपासना करते हैं। जो षड्विध ऐश्वर्य से युक्त परम पुरुष, महानुभाव एवं समस्त महाविभूतियों के अधिपति हैं, उन भगवान को नमस्कार है। हे परमेष्ठिन, आप सबसे उत्कृष्ट हैं। संपूर्ण भक्त समुदाय आपके युगल चरणार बिंदों की बड़े लाड प्यार से सेवा करते हैं। आपको नमस्कार है। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके दोनों चरण हैं, आकाश मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य दोनों नेत्र हैं, संपूर्ण लोक आपका शरीर है तथा चारों दिशाएं आपकी चार भुजाएं हैं। हे भगवान, आपको नमस्कार है। हे स्तुति करने योग्य परमात्मन, हे नाथ, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसे प्रदेश नहीं है जिनमें मेरा जन्म न हुआ हो, जहाँ मेरी मृत्यु न हुई हो। मैं समझता हूँ कि यदि मेरे माता पिताओं की गणना की जाए तो यह विशाल पृथ्वी परमाणुओं की स्थिति में पहुँच जाएगी। असंख्य जन्मों के मेरे माता पिताओं की गणना करने के लिए पृथ्वी के परमाणु बराबर टुकड़े करने पड़ेंगे। हे देवदेव, मेरे जो मित्र, शत्रु, अनुजीवी तथा भाई बंधु इस संसार में हो गए हैं, उन सब की गणना करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। हे नाथ, मैंने अपना मन बार बार आपके चरणों में समर्पित किया, परंतु मेरा दुर्जय शत्रु काम अपने क्रोध आदि सहायकों के द्वारा उसे हठात ही अपने वश में कर लेता है। हे भगवान, अब आप ही बताइए, ऐसी दशा में मैं क्या करूं? हे सर्वव्यापी परमेश्वर, मैं बहुत ही पीड़ित हूँ। संसार रूपी गड्ढे में गिरे हुए इस दीन पर आप दया कीजिए। दुर्गति में पड़ा हुआ प्राणी भी महात्माओं की शरण में आ जाने पर कष्ट नहीं भोगता। रोगी मनुष्यों को शरण देने वाला वैद्य है। महासागर में डूबे हुए मनुष्य का सहारा नौका है। बालक को आश्रय देने वाले माता और पिता हैं। परंतु हे भगवान, अत्यंत घोर संसार बंधन से दुखी हुए मनुष्य को शरण देने वाले केवल आप ही हैं। हे सर्वस्वरूप सर्वेश्वर, प्रसन्न होइए। आप ही सबके कारण हैं। परमार्थिक सारतत्व भी आप ही हैं। महान दुख समूह से भरे हुए संसार रूपी गड्ढे से स्वयं ही हाथ पकड़कर मुझे निकालिए। हे अच्युत, हे उरुक्रम, यह संसार भूख और प्यास से, वात पित्त और कफ, इन तीन धातुओं से, सर्दी गर्मी आंधी और वर्षा से, आपस में ही एक दूसरे से तथा कभी तृप्त न होने वाली कामाग्नि तथा क्रोधाग्नि से बारंबार पीड़ित होता है। इसे इस दशा में देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। मैंने अपनी शक्ति के अनुसार संपूर्ण जगत को धारण करने वाले परमेश्वर भगवान आप वासुदेव का स्तवन किया है। इससे सबका कल्याण हो, संपूर्ण जगत के समस्त दोष नष्ट हो जाएं। आज मेरे द्वारा जगतधाता वासुदेव की स्तुति हुई है। इससे इस पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में, स्वर्गलोक में तथा रसातल में भी जो कोई प्राणी रहते हों, वे सिद्धि को प्राप्त हों। मेरे द्वारा स्तुति पाठ करते समय जो लोग इसको सुनते हैं, इस स्तोत्र का उच्चारण करते समय जो मुझे देखते हैं, वे देवता, असुर, मनुष्य तथा पशु पक्षी कोई भी क्यों न हो,
सभी भगवान विष्णु के तत्व का ज्ञान प्राप्त करें। इनके सिवा जो गूंगे तथा अन्यान्य इंद्रियों से रहित हैं, जो देख सुन नहीं सकते, वे तथा पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि भी आज भगवत तत्व के ज्ञान के भागी हो जाएं, संसार में दुखों का नाश हो जाए, समस्त प्रजा के हृदय से लोभ आदि दोष समुदाय निकल जाएं, अपने में, अपने भाई में और पुत्र में जैसा प्रेम और आत्मीयता का भाव होता है, सब लोगों का सबके प्रति वैसा ही भाव हो जाए। जो संसार रूपी रोग के चिकित्सक, संपूर्ण दोषों के निवारण में चतुर तथा परमानंद की प्राप्ति के हेतुभूत हैं, वे भगवान विष्णु सबके हृदय में विराजमान हो और ऐसा होने से सब लोगों के संसार बंधन शिथिल हो जाएं। संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले भगवान वासुदेव का स्मरण करने पर मन, वाणी और शरीर द्वारा आचरित मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे वासुदेव, ऐसा उच्चारण करने पर अथवा भगवान विष्णु के भक्त की महिमा का कीर्तन करने पर अथवा श्री हरि का स्मरण करने पर समस्त पापों का नाश हो जाता है। यदि यह सत्य है तो इस सत्य के प्रभाव से मेरे पाप नष्ट हो जाएं। हे अखिलेश्वर, आपके चरणों में पड़े हुए मुझ सेवक पर आप यह सोचकर कृपा कीजिए कि यह बेचारा मूढ़ है, कुछ जानता नहीं है, इसकी बुद्धि बहुत थोड़ी है, इसके द्वारा उद्यम भी बहुत कम हो पाता है, विषयों से इसका मन सदा क्लेश में ही पड़ा रहता है, इसलिए वह मुझ में नहीं लग पाता। हे देव, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। हे भगवान, आप प्रसन्न होइए। हे विष्णु, आप बड़े दयालु हैं, मुझ अनाथ पर कृपा कीजिए। हे अनंत, हे पापहारी हरि, आप पुरुषोत्तम हैं, संसार सागर में डूबे हुए मुझ दीन का उद्धार कीजिए। नारद जी कहते हैं, हे अर्जुन, ऐत्रेय के इस प्रकार स्तुति करने पर विशाल काय भगवान वासुदेव ने आनंद मग्न होकर कहा, हे वत्स ऐत्रेय, मैं तुम्हारी भक्ति से और इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई मनोवांछित एवं दुर्लभ वर मांगो। ऐत्रेय ने कहा, हे नाथ, हे हरे, मेरा अभिष्ट वर तो यही है कि घोर संसार सागर में डूबते हुए मुझ असहाय के लिए आप कर्णधार हो जाएं। भगवान वासुदेव बोले, हे वत्स, तुम तो संसार सागर से मुक्त ही हो। जो सदा इस स्तोत्र से गुप्त क्षेत्र में स्थित हुए मुझ वासुदेव का स्तवन करेगा, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। अतः यह अघनाशन नाम से विख्यात होगा। जो एकादशी का उपवास करके मेरे आगे इस स्तोत्र का पाठ करेगा, वह शुद्ध चित्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। जैसे कि सब क्षेत्रों में यह गुप्त क्षेत्र मुझे अधिक प्रिय है, उसी प्रकार सब स्तोत्रों में यह स्तोत्र मुझे विशेष प्रिय है। जिन प्राणियों के उद्देश्य से महात्मा पुरुष इस स्तोत्र का जप करते हैं, वे सब प्राणी मेरी कृपा से शांति, ऐश्वर्य तथा उत्तम बुद्धि प्राप्त करेंगे। बेटा, तुम श्रद्धापूर्वक वैदिक धर्मों का आचरण करो और उन्हें निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर देने पर उनके द्वारा तुम्हें बंधन नहीं प्राप्त होगा। पत्नी का पाणी ग्रहण करके तुम यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करो और अपनी माता की प्रसन्नता बढ़ाओ। मुझ में तीव्र ध्यान करने से निस्संदेह तुम मुझे ही प्राप्त होगे। बुद्धि, मन, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये 13 ग्रह हैं। बोद्धव्य, मंतव्य, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वचन, आदान, कर्म, गमन, मलोत्सर्ग और रतिजनित आनंद, ये 13 महाग्रह हैं। बेटा, अपने बुद्धि आदि शुद्ध अर्थात आसक्ति शून्य ग्रहों के द्वारा मेरा ध्यान करते हुए पूर्वोक्त महाग्रहों को शुद्ध रूप में ग्रहण करो, भगवत प्रसाद मानकर स्वीकार करो। ऐसा करने से तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। हे वीर, इस प्रकार भगवत दर्पण बुद्धि से कर्म करने पर तुम नैष्कर्म्य भाव को प्राप्त होगे। ठीक उसी तरह जैसे कि चतुर स्वर्णकार रस संबिंध तांबे को सुवर्ण के रूप में उपलब्ध करता है, वर्णाश्रमोचित आचार वाला पुरुष भी यदि अपने सब कर्म मुझे समर्पित करके स्वयं मेरे ध्यान में संलग्न हो जाता है, तो उसे भी यहाँ मोक्ष दुर्लभ नहीं है। इसलिए मेरे बताए अनुसार बर्ताव करते हुए नियम परायण होकर तुम आनंद पूर्वक रहो। अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार करके फिर मुझ में लीन हो जाओगे। यद्यपि वेदों का अध्ययन तुमने नहीं किया है, तो भी संपूर्ण वेद तुम्हारी बुद्धि में स्वयं प्रतिभाषित होंगे। अब यहाँ से कोटि तीर्थ में, जहाँ हरिमेधा का यज्ञ हो रहा है, वहाँ जाओ। वहाँ तुम्हारी माता का संपूर्ण मनोरथ सफल होगा। यो कहकर भगवान विष्णु पुनः वासुदेव के विग्रह में ही प्रवेश कर गए। उस समय ऐत्रेय की माता और ऐत्रेय दोनों एकटक दृष्टि से भगवान की ओर देख रहे थे। तत्पश्चात वासुदेव विग्रह को नमस्कार करके
विस्मय और आनंद में निमग्न हुए ऐत्रेय ने अपनी माता से कहा, माँ, मैं अपने पूर्व जन्म में शूद्र था। एक दिन सांसारिक दोषों से भयभीत होकर एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण की शरण में गया। वे बड़े दयालु थे। उन्होंने मुझे द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया और कहा कि सदा इस मंत्र का जप किया कर। उनकी इस आज्ञा के अनुसार मैं निरंतर उस मंत्र का जप करने लगा। उस जप के प्रभाव से तुम्हारे गर्भ से मेरा जन्म हुआ। मुझे पूर्व जन्म की स्मृति हुई। भगवान विष्णु के प्रति मेरे मन में भक्ति का उदय हुआ और इस तीर्थ में सर्वदा निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता से ऐसा कहकर ऐत्रेय यज्ञ में गए और वहां यह श्लोक बोले, नमस्तस्मै भगवते विष्णवे कुंठ मेधसे यन्माया मोहित धियो भ्रमामह कर्म सागरे। अर्थात जिनकी बुद्धि कहीं कुंठित नहीं होती तथा जिनकी माया से मोहित चित्त होकर हम लोग कर्मों के समुद्र में भटक रहे हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। इस श्लोक का आशय बहुत गंभीर है और हरिमेधा आदि ब्राह्मणों ने जब इसे सुना तब आसन और पूजा आदि के द्वारा ऐत्रेय का बहुत सत्कार किया। तत्पश्चात ऐत्रेय ने अपनी विद्या से उन वेदार्थ निपुण ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। फिर सबने उन्हें दक्षिणा दी। हरिमेधा ने ऐत्रेय को अपनी पुत्री भी दे दी। धन और पत्नी को ग्रहण करके ऐत्रेय अपने घर आए और उन्होंने माता को आनंदित किया और अनेकों निर्मल पुत्रों को जन्म दिया। ऐत्रेय सदा द्वादशी व्रत का पालन करते रहे। वे अनेक यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करके निरंतर वासुदेव का ध्यान किया करते थे। इससे देह त्याग के पश्चात उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। हे अर्जुन, ऐसी महिमा वाले भगवान वासुदेव यहाँ स्वयं विराजमान हैं। जो इनकी पूजा अर्चा और स्तुति करता है उसका सब पुण्य अक्षय माना गया है। नमः शिवाय। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर भागंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिवलहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती और शंकर कैलाशा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराजे विश्वनाथा नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती
त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।